राम राम सभी दोस्तों को। और यहाँ पर कुंभ जाने की तैयारी हो रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से मनाया था कि मुझे कुंभ ले चलो, उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था कुंभ जाने का, लेकिन किसी तरह वो मान गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले ज़्यादा कपड़े नहीं ले चलने, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ले चलने। तो मैंने ये छोटू सा बैग लिया और उसमें अपने 2 जोड़ी कपड़े हमने पैक कर लिए। और फिर देखिए हम लोग घर से निकले हैं और आ गए हैं बस अड्डे पर। और यहाँ पर देखिए बाबू मेरा उतर रहा है बस से, हमें बस मिल चुकी है। और यहाँ पे देवांग के पापा भी मोबाइल में अपना कुछ देख रहे हैं। बस में हम लोग बैठ गए हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बस चल दी है और रात में बस 2 बजे ख़राब हो गई थी। ऑन द वे थे हम लोग और मेरे हस्बैंड ने कई अधिकारी लोगों से बात की तो उन्होंने मैकेनिक भेजा, तो कहीं जाके बस ठीक हुई। और बस ठीक होने के बाद में हम फिर से बस में बैठे और हम जब उठे हैं तो प्रयागराज में सीधा उठे। बाबू मेरा मुंह खोल के सो रहा है। और ये देखिए भाई प्रयागराज का जाम, कितना जाम है भाई। जैसे ही सीमा पर हम आए हैं इतना जाम, ये सिर्फ हमने रील्स में देखा था और आज सच में हमको ये जाम देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा जाम है। तो मैं तो सोच रही हूँ हे भगवान कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। लेकिन किसी तरह ये जाम फिर धीरे धीरे कम हुआ और हमारी बस फिर से चलना शुरू हुई। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि चलो कम से कम बस चली तो, क्योंकि जाम में खड़े रहना थोड़ा सा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं प्रयागराज की तरफ और उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे हैं कि भाई अब हम पहुँच जाएँगे। फिर अब ये देखिए वहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक बस मिली है। बस एकदम फुल थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से हम लोग खड़े होके जा रहे हैं क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि पूछने की हद नहीं। फिर देखते हैं कि वहाँ पर भी हमको रोड पर जाम मिल गया और भाई हम फिर से परेशान हो गए क्योंकि खड़े थे हम, हमको मालूम नहीं था कितनी दूर जाना है। हम लोग खड़े हो लिए, उसके बाद पता चल रहा है कम से कम 3-4 घंटे पर हम लोग प्रयागराज में मतलब अंदर एंट्री कर पाए हैं। परेशान हो गए। फिर हमें मिला ई-रिक्शा, हम ई-रिक्शा में बैठ गए जो हमको और आगे तक ले जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने कन्वेंस चेंज करने हैं, क्या करना है, हमको कितने आगे तक बढ़ना है। ई-रिक्शा में बैठ गए, हमको नहीं मालूम था कि कितनी दूर और जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद हमें उसने इस जगह उतारा, हनुमान जी की मूर्ति थी, तो हमने कहा इसको भाई ज़रूर शूट किया जाए क्योंकि ये एक पहचान है कि ई-रिक्शा में यहाँ तक ले गया। फिर हम अंदर पहुँचे तो हम इतने थक चुके थे कि जलजीरा पीने लगे क्योंकि गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, परेशान हो गए थे चलते-चलते और टाइम भी काफ़ी हो गया था, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा-थोड़ा जलजीरा पिया, एन्जॉय किया और फिर आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते-बढ़ते बस इसी धुन में थे कि जल्दी से हम घाट तक पहुँचे, संगम घाट तक पहुँचे। कई लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने हमें रास्ता बताया कि इस रास्ते से जाइए, आप संगम घाट पर पहुँच जाएँगे। लेकिन ये भी लग रहा था कि कहीं कुछ लोग हमको गलत रास्ता ना बता दें। भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन फिर भी हम लोग धैर्य बनाते हुए चलते गए, चलते गए, चलते गए और आखिर में हम लोग संगम घाट पर पहुँच ही गए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में हम लोगों ने अच्छी-अच्छी फ़ोटो क्लिक की। और ये देखिए अभी ये संगम घाट का हम आपको नज़ारा भी दिखाएँगे, जहाँ पर संगम द्वार पर हम पहुँच गए। देखिए एग्ज़ैक्ट संगम द्वार पर हम पहुँचे हुए हैं। इसी द्वार से अंदर एंट्री की तो कुछ पुलिस वाले मिल गए तो देवांग ने वहाँ फ़ोटो भी क्लिक की और मैं नहाकर आ गई हूँ। और हम यहाँ पे सब लोग कुछ चेंज भी कर रहे हैं, नहाकर आ गए। देवांग के पापा का मुँह देखिए कैसे सूखा हुआ है, इतने ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं वो। और भाई बहुत ज़्यादा खुशी है यहाँ पर घाट पे नहाने के बाद में। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि खुशी के मारे मैं झूमने लगी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं भाई बहुत दिल से खुश थी कि संगम में मैंने भी डुबकी लगा ही ली भाई, क्योंकि इमेजिन नहीं था। और ये बहुत खूबसूरत सा टेम्पल हमें देखने को मिला। हमने कहा इसको वीडियो में हम ज़रूर कैप्चर करेंगे भाई, इसको कैसे छोड़ दें। बहुत प्यारा सा टेम्पल था, लेकिन टाइम नहीं था कि हम अंदर जाएँ क्योंकि समय बहुत हो गया था। और जो लोग बताते हैं कि भीड़ बहुत है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये एक छोटी-सी जगह पे हमें चाय की टपरी मिली, वहाँ पे हम लोगों ने चाय नाश्ता वग़ैरह किया, कुछ खाया, तब हम थोड़ा-सा आगे बढ़े। और फिर एक जगह हमें प्यास लगी तो हम लोगों ने दोबारा से जंजीरा पिया। ये देवांग के पापा का फ़ेवरेट है, इसलिए बार-बार वो पीते भी हैं और पिलाते भी हैं। ये रात के समय का व्यू है वहाँ का, प्रयागराज का शाम के समय का। और हम लोग फिर से एक चाय की टपरी पे रुके हुए हैं, टी स्टॉल पे। वहाँ हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने कहा कुछ बैठने को मिलेगा। 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं इस समय। तो हम लोगों ने वहाँ चाय नाश्ता किया। फिर हमने
ठेला मिला भाई, हम ठेले में बैठे। पहले तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने कहा कि तुम बैठ जाओ, तो हमने नक्शेबाजी दिखा दी, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन जब हम 10 किलोमीटर तक चल चुके थे और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई आप हमको ठेले में बिठा दीजिए। तो वही हम इस ठेले को भी इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, कितनी हंसी आ रही थी कि ठेले वाले भैया भी हमको देख देख के हंस रहे थे कि भाई ये लोग ठेले को भी कोई इतना एंजॉय कर सकता है, लेकिन करे तो क्या करे। वहाँ पर कोई कन्वेंस, कोई ई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं, कुछ नहीं चल रहे थे। भाई जो लोग कहते हैं कि 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो वो सही कहते हैं, चलना पड़ेगा। लेकिन सारे के, मैं ही नहीं, सारे के सारे लोग चलते समय भी भाई बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। पहले दिवांग के पापा नहीं बैठे थे, लेकिन थक हार के वो भी ठेले में बैठ ही गए। तो हम सब लोगों ने ठेले की सवारी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये जब हमें बस मिली है वहाँ से, तब ये नाइट व्यू है भाई, हमने कहा इसको तो कैप्चर जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी मेमोरी है, बहुत सुंदर व्यू है। ये पानी में देखिए कितना पूरा लाइट का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था भाई, मुझसे तो रुका नहीं गया। तो ये मैंने बस में से शूट किया है इस व्यू को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। और फिर उसके बाद में हम पहुंच जाते हैं, बस में ही मिल गई हमको एक आंटी जी, बहुत प्यारी सी थी। इन्होंने अपनी बातों से भाई हम लोग को बहुत हंसाया। ये खो गई थी, फिर भी इतनी एनर्जाइज थी, इतनी एक्साइटेड थी कि इन्होंने फुल मूड में मुझसे बात की। मैंने इनका फ़ोन नंबर भी लिया और बोला आंटी मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगी। फिर इस समय रात को करीब बज रहे होंगे 12:30 बजे, हमको फिर नेपाल के लिए बस मिली है। हमें कुछ खाने को नहीं मिला था, तो मेरा बाबू नमकीन खा रहा था और दिखा रहा था कि मम्मी देखिए नमकीन खाइए। फिर एक समोसे वाले भैया आए, मैंने कहा भाई पहले तुम टेस्ट करके देखो और मुझे बताओ कि कैसा है। तो ये कह रहे हैं कि मम्मी बहुत अच्छा है, आप भी खा सकते हो इसको। तो हम लोगों ने समोसे खाए। ये सुबह करीब हम 12 बजे पहुँचे हैं वहाँ जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, 4 व्हीलर। तो ये रेंट पर हम लोगों ने ये जगह ले रखी है, वहाँ पर हमने अपनी स्कूटी खड़ी की। फिर देखते हैं, स्कूटी भी हमारी बिगड़ चुकी थी, देवांग के पापा स्कूटी को बनवाने जा रहे हैं और हम यहाँ पर बैठे। इसी के साथ में अपने वीडियो को क्लोज करती हूँ। सभी लोगों को राम राम।